हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 9 दोहे। चित्र पर आधारित गतिविधि। दिए गए चित्र को देखिए और बताइए किसान मजदूर जैसे लोगों के जीवन से हमें कौन कौन से गुण अपनाने चाहिए। तो सादा जीवन, मेहनत, ईमानदारी, तो आप इनको लिख सकते हैं। पाठ प्रवेश। इस पाठ में कवि वृंद कबीरदास और रहीम के दोहों का संकलन है। इन दोहों में नैतिक आचरण पर बल देते हुए परिश्रमी बनने, आवश्यकता पर बोलने, परोपकारी बनने, सोच विचार कर बोलने, स्वभाव को उत्तम बनाने, समय पर काम करने और अभ्यास के महत्व पर बल दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पोन। यानी विद्या धन, विद्या एक धन की तरह है। उद्यम बिना यानी परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना हम इसे नहीं पा सकते। जैसे बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पोन, जैसे पंखे को हिलाए बिना, बिना हिलाए डुलाए बिना हमें हवा नहीं मिल सकती, वैसे ही बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए हमें विद्या नहीं मिल सकती। इनका कहने का मतलब है कि हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें हमेशा मेहनत और परिश्रम करना है। कुछ भी चीज़ के लिए बिना मेहनत के हम कुछ भी नहीं पा सकते। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला ना बोलना यानी हर चीज़ की अधिकता नुकसान देने वाली है। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। अति की भली न चूप, और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। यानी अधिकता किसी भी चीज़ की हो वो अच्छी नहीं है। अति का भला न बरसना, जैसे अगर अत्यधिक बारिश है तो वो भी अच्छी नहीं है। उससे क्या होता है, फसलों का नुकसान होता है, बाढ़ आ जाती है। और अति की भली न धूप, और अगर अत्यधिक धूप है तो गर्मी बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है। तो हर चीज़ की अति बुरी है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आया होगा। वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी न सचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष जो है वो कभी अपना फल नहीं खाते। आपने देखा होगा वृक्षों पे कई तरह के फल, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फल लगते हैं, लेकिन कोई भी पेड़ उस फल को नहीं खा सकता। ऐसे ही नदी न सचे नीर, नदी में पानी तो है लेकिन वो उसको इकट्ठा करके संचित करके नहीं रख सकती। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, ऐसे ही हमें दूसरों का परमार्थ यानी दूसरों की भलाई हमें करनी चाहिए। जो ये हमें शरीर ईश्वर ने दिया है वो दूसरों का उपकार करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए दिया है। जैसे वृक्ष और नदी अपने लिए नहीं सोचते, ऐसे हमें भी दूसरों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के परमार्थ के लिए ही ईश्वर ने हमें दिया है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। यानी बोली यानी हमारी जो जुबान है, हमारा जो बोल चाल है, वो एक अनमोल, एक मूल्य चीज़ है। हमें हमेशा सोच समझ के, जो कोई बोले जाने, हमें कुछ भी बोलना है हमेशा सोच समझ के बोलना है। अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो दूसरे वाले, सुनने वाले का तो मन दुखता ही है, साथ साथ हमारा मन भी दुखी होगा। इसीलिए कुछ भी बोलना है अच्छा बोलो, सोच समझ के बोलो। हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने, जैसे तराजू कोई भी सामान तोलती है, ऐसे हमें बोली को भी, अपनी ज़बान को भी तोल मोल के बोल, ऐसे बोलते ना, तोल मोल के बोल, यानी सोच समझ के बोलना चाहिए। और तभी मुंह से बाहर हमें अपने शब्द निकालने चाहिए कि दूसरे को कष्ट ना हो।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी रहीम जी का दोहा है, इसलिए उन्होंने अपना नाम दिया है। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो आदमी उत्तम प्रकृति, अच्छे स्वभाव का है, उस पर का कर सकत कुसंग, अगर वो किसी बुरी संगति में भी रहता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जैसे चंदन के पेड़ पर, चंदन जो हमें खुशबू देता है, ठंडक देता है, उस पेड़ पर भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप लिपटने के बाद भी चंदन में विष नहीं आता। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है, तो अगर वो कुसंगति यानी बुरी संगति में भी पड़ जाता है तो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा, जैसे चंदन पेड़ का स्वभाव नहीं बदलता सांपों के लिपटे रहने पर भी। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हम करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यहाँ पर वो हमें समय का महत्व बताते हैं। काल करे सो आज कर, यानी अगर हमें कोई काम हम कल पर छोड़ते हैं, उसको कल पर ना छोड़ के आज ही कर ले। आज करे सो अब, और आज का मतलब है कि उसको अभी कर लेना चाहिए, यानी कोई काम हमें नहीं छोड़ना चाहिए, मैं कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, क्योंकि हमें समय का कुछ भी पता नहीं है, कब समय हाथ से निकल जाए, कब प्रलय आ जाए, बहुरी करेगा कब। तो वो जो हमारा कार्य है उसमें बाधा आ जाएगी, वो पूरा नहीं हो पाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत दे सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, यहाँ पर इन्होंने अभ्यास के ऊपर यानी परिश्रम के ऊपर जोर दिया है। अगर कोई जड़मति होत सुजान, यानी कोई मूर्ख आदमी भी अगर अभ्यास करता है, किसी चीज़ का अभ्यास करता है, तो वो सज्जन विद्वान बन जाता है। रसरी आवत जाते, जैसे हमने देखा होगा जब हम पानी निकालते हैं कुएं से, तो चारों ओर जो मुंडेर बनी होती है वो पत्थर की है, उस पर जो रस्सी आती जाती है उससे क्या हो जाता है, निशान बन जाते हैं। तो यानी रस्सी से भी एक पत्थर पर निशान बन गया है, यानी वो क्या है, रस्सी का प्रयास है, उसका अभ्यास है। रसरी आवत जाते, रस्सी के आने जाने से ही सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। यानी अभ्यास से हम किसी भी काम को असंभव से संभव बना सकते हैं। अगर हम कोई काम दिल से करते हैं, अभ्यास से करते हैं, तो काम अवश्य पूरा होगा। तो प्यारे बच्चों, इन दोहों में आपके लिए बड़ी अच्छी शिक्षा दी गई है, तो इन्हें अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। कठिन शब्द विद्या उद्यम कभू भके, सचे परमारथ साधुन कुसंग, व्याप्त परले बहुरी अभ्यास जड़मति सुजान। तो अब हम करते हैं वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ। उद्यम मेहनत, डुलाए हिलाए, पौन यानी पवन हवा, वृक्ष पेड़, भके खाते हैं, सचे इकट्ठा करना, नीर पानी, परमारथ दूसरों की भलाई, हिये हृदय, तोली तोलकर, उत्तम सबसे अच्छा, प्रकृति स्वभाव, कुसंग बुरी संगति, विष जहर, व्याप्त फैलना, भुजंग सांप, प्रलय नाश या प्रलय, करत करत करते करते, जड़मति मूर्ख मोटी बुद्धि, सुजान चतुर निपुण, रसरी रस्सी, सिल पत्थर। अभ्यास। प्यारे बच्चों, अब अभ्यास करते हैं बात पाठ की मौखिक। प्रश्न 1, बताओ क्या पढ़ा। विद्या धन किसे नहीं मिलता है? जो मेहनत नहीं करता, जो उद्यम नहीं करता, उसे विद्या धन नहीं मिलता। नदियाँ अपना जल किसके लिए एकत्र करती हैं? नदियाँ अपना जल दूसरों के लिए, मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, अपने लिए एकत्र नहीं करती। कुसंग का असर किन पर नहीं होता? जो अच्छी उत्तम प्रवृत्ति का इंसान है, जो अच्छे स्वभाव का है, उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। रस्सी की रगड़ कहाँ निशान डाल देती है? पत्थर पर।
लिखित प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। परिश्रम के बिना किसे नहीं पाया जाता? विद्या या धन या घर या गाड़ी? विद्या। साधु शरीर धारण करते हैं उपदेश देने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, परिश्रम करने के लिए या आराम करने के लिए? लोगों की भलाई के लिए। चंदन के पेड़ पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? प्रकृति का, सांपों का, अच्छे स्वभाव वालों का या इन सभी का? सांपों का। प्रश्न 3, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। डैश तभी हवा देता है जब उसे हिलाया जाए। पंखा। किसी भी चीज की डैश अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज की अधिकता, अति। वाणी एक अनमोल खजाना है। पेड़ कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते। प्रश्न 4, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। परिश्रम के बिना पंखे की हवा मिलती है? नहीं। गलत। बोली अनमोल होती है? सही। अपना स्वभाव उत्तम बनाए रखना चाहिए? सही। लगातार अभ्यास करने से सुजान भी जड़मती बन जाता है? सुजान होता है विद्वान, जड़मती होता है मूर्ख, तो ये गलत है। जड़मती हो सुजान, जड़मती सुजान बन जाता है। रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है? सही। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बोलने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बोलने से पहले हमें अपने शब्दों को देखना है, वो किसी को कष्ट ना दे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो हमेशा अच्छे होने चाहिए। विद्याधन किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? विद्याधन परिश्रम से, मेहनत से, उद्यम से प्राप्त किया जा सकता है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान पंक्ति से कौन सा गुण अपनाने की प्रेरणा मिलती है? यानी अभ्यास की, परिश्रम की। सदा अभ्यास करते रहो, आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है? कबीर जी ने ऐसा इसलिए कहा है कि हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है। ना ज़्यादा बोलना अच्छा है और ना ज़्यादा चुप रहना। जहाँ पर आपको बोलना है, जहाँ पर आवाज़ उठानी है, वहाँ पर अपनी आवाज़ अवश्य उठाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।